हरे कृष्णा। शिव जी के बारे में इस वीडियो में हम फिर से थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। शिव जी कौन है, इसको थोड़ा सा और गहराई से जानते हैं। एक्चुअली शिव जी दो प्रकार के हैं, एक शिव और एक सदाशिव। जब हम सदाशिव की बात करते हैं तो वो भगवान के पैरेलल है, कृष्ण के बराबर है। उनमें और कृष्ण में, राम में कोई भेद नहीं, वो सदाशिव है। लेकिन जब हम शिव की बात करते हैं तो अनंत ब्रह्मांड है, जो कि भगवान करोड़ों विष्णु भगवान के, जो कि करोड़ों सागर में लेटे हुए हैं, उनके एक एक बॉडी के एक एक पोर से, एक एक छिद्र से, जहां पर हमारे रोए होते हैं, उन छिद्रों से एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है। और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक शिव और एक विष्णु होते हैं। तो जो शिव जी हैं, ऐसे शिव जी जिनको भागवत में वैष्णव नाम यथा शंभु कहा गया है, यानी वैष्णव कैसा हो, कृष्ण का भक्त कैसा हो, शिव के जैसा हो, सबसे बड़ा वैष्णव, सबसे बड़ा भक्त बताया गया है भागवत के अंतर्गत। तो शिव जी जब कैलाश पे खड़े होते हैं अपने धाम पे, तो शिव महापुराण में बताया गया है कि शिव जी जब कैलाश पे खड़े होते हैं तो उनके साथ पूरी सृष्टि खड़ी हो जाती है। ऐसे महान शिव जी अपनी पत्नी पार्वती को बड़ा सुंदर ज्ञान दे रहे हैं शिव महापुराण के अंतर्गत और रामचरितमानस के अंतर्गत, जिसको तुलसीदास जी लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, हे उमा, हे पार्वती, मैं शिव तुम्हारा पति तुमसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। दिस इज माई पर्सनल, वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस दैट आई एम फीलिंग राइट नाउ। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, हे उमा, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। सत हरि भजन जगत सब सपना, केवल हरि कृष्ण राम का भजन सत्य है, बाकी सब सपना है। ये ज्ञान शिव जी, महान वैष्णव शिव जी परम, वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को ये ज्ञान देते हैं, भागवत सुनाते हैं कैलाश पर्वत पे बैठ के, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को। और आध्यात्म रामायण, जो कि सबसे पहले लिखी गई सारी रामायणों में, उस आध्यात्म रामायण को भी शिव जी कागभुशुंडी जी को सुना रहे हैं। और फिर कागभुशुंडी जी आगे जाके गरुण जी को सुनाते हैं, जिसमें एक बार शिव जी जब आते भी हैं तो उन्हीं ने ही कागभुशुंडी जी को सुनाया, और कागभुशुंडी जी गरुण जी को सुना रहे हैं और भी पशु पक्षियों को सुना रहे हैं। तो वहां पे जब शिव जी कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, राम जी की, रामायण, आध्यात्म रामायण, तो शिव जी वहां पे बिना डिस्टर्ब किए, क्योंकि अगर मैं आ जाऊंगा तो, चूंकि उनका तो औहदा ऐसा है कि शिव जी तो जब खड़े होते हैं तो उनके साथ पूरी पूरी सृष्टि खड़ी हो जाती है उनके सम्मान में। जब खड़े होते हैं कैलाश पे शिव जी, तो जब शिव जी आएंगे तो सब खड़े हो जाएंगे, तो कहीं डिस्टरबेंस ना हो जाए राम जी की कथा में, जो कि उनके स्वामी हैं। तो इसलिए शिव जी बहुत चुपके से पीछे को आते हैं और सबसे पीछे जाके बैठते हैं, जहां पे गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं कागभुशुंडी जी। वहां पर सबसे पीछे जाके चुपचाप से बैठते हैं, जिससे कथा में कोई डिस्टरबेंस ना हो जाए। ऐसे हैं महान शिव जी, इसलिए उनके बारे में भागवत में वेदव्यास जी इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव कैसा हो, शिव के जैसा हो। और ऐसे शिव जी कभी नशा नहीं करते। तो जो लोग भी शिव जी को हुक्के की तस्वीर लगा के इस समय प्रदर्शित कर रहे हैं देश के अंतर्गत, बड़ी बड़े स्थानों पे मूर्तियां लगती हैं, कितना गलत मैसेज जा रहा है। तो ये सब मायावाद है और ये सब कली का प्रभाव है, दुष्टों का प्रभाव है, जिसकी वजह से शिव जी की ये स्थिति लोगों ने बनाई। इसके अलावा एक और बात, रामेश्वरम शिवलिंग आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जिसका निर्माण राम जी ने किया शिव जी से प्रार्थना करने के लिए, समुद्र को नांगने के लिए। तो रामेश्वरम का वास्तविक अर्थ क्या है, ये भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। रामेश्वरम का वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि राम के ईश्वर, रामेश्वरम का वास्तविक अर्थ ये है, रामेश्वर का, राम जिनके ईश्वर हैं। जैसे कि आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी, दुर्गा सप्तशती के अंदर जो 108 नाम है, उसमें एक नाम है शिवेश्वरी। अब अगर आप शिवेश्वरी का अर्थ ये निकालेंगे कि शिवेश्वरी, शिव की ईश्वरी, तो गलत हो जाएगा।
क्योंकि जो पार्वती जी है वो शिव की ईश्वर नहीं है, वो तो शिव की उपासक है, वो उनकी उपासना कर रही है, वो उनकी पत्नी है। तो शिवेश्वरी का अर्थ होता है शिव जिनके ईश्वर हैं। इसी तरह से रामेश्वरम का अर्थ होता है राम जिनके ईश्वर हैं, ना कि राम के ईश्वर शिव। ठीक है, शिवेश्वरी शिव जिनके ईश्वर हैं, रामेश्वरी राम जिनके ईश्वर हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप बहुत सारी आध्यात्मिक विषयों के बारे में गूढ़ता के साथ जान पाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।